प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिसर टोला में प्रोफेसर जीवनेश्वर सिंह के आवासीय परिसर में 3 पुस्तकों का किया गया लोकार्पण। दरभंगा के मिसर टोला में प्रोफेसर जीवनेश्वर सिंह के आवासीय परिसर में श्रीमद् भगवद गीता पद्यानुवाद एवं महाराणा प्रताप को लोकार्पण करने के लिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दोनों पुस्तकों के रचयिता प्रोफेसर जीवनेश्वर सिंह ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को लघु गीता के नाम से लिखे जाने के कारणों पर प्रकाश डाला। जीवन के 8 दशक पूरा करने वाले प्रोफेसर सिंह ने कहा कि यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों का अपना अपना महत्व है, परंतु द्वितीय अध्याय को जीवन दर्शन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा ने गीता के सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक बताते हुए सभी प्राणियों में परमात्मा दृष्टि रखकर सदैव प्रसन्न रहने को गीता का सार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ घर में ही नहीं, कंठ में रहकर विचारों में उतरनी चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विद्याधर मिश्र ने लेखक डॉक्टर सिंह के इस उम्र में भी मानसिक रूप से इतने ऊर्जावान एवं लेखन के प्रति समर्पित होने को विरल बताया। आशीर्वाद के रूप में उपस्थित पचाढ़ी महंत मौनी बाबा ने जन समुदाय से गीता को आत्मसात करने की बात कही। मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर विजय प्रसाद सिंह ने गीता के उपदेशों को दैनंदिन जीवन में उतारे जाने का आह्वान किया। स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास ने अतीत के अनुभवों को साझा करते हुए मैट्रिक स्तर से ही गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता बताई। वहीं इस मौके पर कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। तो वहीं इसी मौके पर प्रोफेसर जीवनेश्वर सिंह की पुत्री डॉक्टर कंचन द्वारा लिखी गई समसामयिक महत्व की पुस्तक बिहार में बाढ़ समस्या और समाधान का भी इस अवसर पर लोकार्पण किया गया। मंच पर आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ये आज विमोचन का दिन, 3 पुस्तकों का विमोचन एक साथ हुआ। एक पुस्तक तो बाढ़ पर है, बाढ़ क्यों आती, उसको रोकने के लिए क्या कदम बिहार को बनाने चाहिए, इस पुस्तक में इससे अरबों की क्षति बचे। दूसरी किताब, ये पुस्तक दूसरी किताब गीता का शंख जो द्वितीय व्याख्या स्वरूप और 18 लघु गीता दिया इतना पढ़ने का ये तीसरी किताब महाराणा प्रताप 9 मई 79 को महाराणा प्रताप खुला और उस किताब के लिए मेरे दिमाग में आई कि जिसके नाम पर कॉलेज है उस पर कुछ लिखना, इसीलिए महाराणा प्रताप खुला। दूसरी बात, महाराणा प्रताप की विशेषता हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ये हिंदू मानसिक और महाराणा प्रताप के
ये सेनापति अकबर के सेनापति मुसलमान कई सेनापति जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई विश्व श्री महाराणा प्रताप की लड़ाई गीता के दूसरे अध्याय का आज लोकार्पण हुआ है, फिर महाराणा प्रताप का हुआ है और तीसरा बुक है बिहार में बाढ़ का जो समस्या है निदान है उसके लिए। ये किताब जो है वो हम लिखे हैं डॉक्टर कंचन सिंह और 2 किताब मेरे पापा लिखे हैं प्रोफेसर जिग्नेश्वर सिंह। हाँ, बिहार में जो बाढ़ की समस्या है इसके लिए तो हम लोग यहाँ देखे बचपन से ही बाढ़ में जो परेशानी हो रही है, जितनी बर्बादी हो रही है, जितने लोगों को परेशानी है, उन सब के लिए जो है इस बुक में हम लिखने की कोशिश किए हैं कि कम से कम दरभंगा में जितना बिहार में परेशानी है बाढ़ से वो नहीं रहे, उसका निदान क्या हो, इस चीज़ में हम लिखने का मेरा पहला बुक है और पहली कोशिश है कि मैं इससे भी अच्छा लिखूँ और इस बुक में मैंने लिखने का कोशिश किया। इसके अलावा और कौन सी? इसमें महाराणा प्रताप मेरे पापा दिगराहा बाबा के बहुत बड़े शिष्य हैं, उनके साथ उनकी थी, वो बोले थे कि तुम लिखो तो वो राजपूतों के लिए इस बुक में लिखे हैं कि महाराणा प्रताप का जो शौर्य था, जो गाथा था, उसके विषय में लिखे हैं। और तीसरा है पापा का श्रीमद् भगवद गीता, इसका दूसरा अध्याय का संस्कृत का जो उसको हिंदी में लोकार्पण। क्या नाम हुआ आपका? कंचन सिंह, डॉक्टर कंचन सिंह।